नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। साथियों, टॉप 30 का ये साथियों पार्ट नंबर 6 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने 5 ऑलरेडी पार्ट करवा दिए। जिन साथियों ने वो नहीं देखे वीडियो, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट बनी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है यूपी के जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए। यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को 1 नंबर का मिल सकता है इस वीडियो से। तो आप चैनल को बोल रहा हूँ, कह रहे हैं वीडियो आप पूरा देखें, तभी आप इसका 100% लाभ उठा पाएंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही साथियों, आपने गेस किया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 152 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है। तो सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आगरा है साथियों, वहाँ आपको लघु उद्योग देखने को मिल जाएंगे सबसे अधिक, वो भी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, जिन साथियों ने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए थैंक्स। अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है 153 प्रश्न संख्या साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो साथियों किसान मित्र योजना जो साथियों आपकी लागू है तो वो कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ये साथियों आपकी 18 जून 2002 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 154 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इलाहाबाद में साथियों आपका स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 155 साथियों कौन सा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ और कब स्थापित किया गया था। तो साथियों ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इलाहाबाद सही हो जाएगा। जो कि साथियों आपका स्थान बताया गया है और आपका सन नहीं बताएगा, तो सन आप लोग हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 156 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो साथियों पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे वो साथियों जो आपके प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 157 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों जो जैन और बौद्ध जो धर्म है साथियों उनका प्रसिद्ध स्थल कौन सा माना जाता है। तो ये साथियों उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी है स्थान वो आपका जो जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 158 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में समस्तीपुर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। तो समस्तीपुर पश्चिम बिहार जो साथियों है ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रायबरेली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 159 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली साथियों जब जनजाति की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों कौन सा है, थारू सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 160 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में जो उर्दू का प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है, किस आपके जिले और किस स्थान में किस स्थान पर स्थित है। तो ये साथियों जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है साथियों लखनऊ, वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 161 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है। जो हॉकी साथियों खेल होता है उससे संबंधित है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, कैप्टन एस शेखर, या फिर बी ऑप्शन मसूद वलीम, या फिर सी ऑप्शन सुरेश गोयल, या फिर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा साथियों क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर डी क्या है, जमुना लाल शर्मा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जमुना लाल शर्मा। अगला प्रश्न साथियों 162 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा, कानपुर। अगला ऑप्शन इसमें क्या है साथियों, अगला ऑप्शन वाराणसी, और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 163 साथियों क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये साथियों आपका आगरा में स्थापित किया गया था, जो कि साथियों सन क्या हो जाएगा 1846 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 164 साथियों क्या कह रहा है कि
उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो पशुपालन विभाग है उसकी साथियों स्थापना कब की गई थी? 1942 ईस्वी में की गई थी, या फिर साथियों ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट आपको बताते हैं आंसर ताकि आपका सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है यार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1944 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 165। प्रश्न संख्या 165 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब की गई थी? तो पहला इसका बात करें ऑप्शन नंबर बी 20 सही हो जाएगा, 1944 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 166। प्रश्न संख्या 166 साथियों क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला जो होता है कुंभ मेला साथियों आपको बताना है कि किस प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है साथियों, किस शहर में लगता है? तो ये साथियों आपका जो इलाहाबाद शहर है उत्तर प्रदेश का, वहाँ लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 167। प्रश्न संख्या 167 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति कब से की गई है? तो इसमें आपको बताना है जो लोक आयुक्त की नियुक्ति है साथियों वो कब से की गई है? तो ये साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1977। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 168। प्रश्न संख्या 168 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर साथियों कौन सा हो जाएगा? ये तीनों गलत है। आपका ना ही आगरा होगा, ना ही आपका मेरठ और ना ही लखनऊ होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इलाहाबाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 169। प्रश्न संख्या 169 साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? ईसाई, बी सिख, तो सिख ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 170। प्रश्न संख्या 170 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है। तो ये साथियों कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाराणसी में आपका भारत कला भवन स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों 171। अगला प्रश्न 171 साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो ये साथियों आपका जो परंपरागत उद्योग की बात करें साथियों उत्तर प्रदेश का, वो साथियों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चीनी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 172। प्रश्न संख्या 172 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। तो ये साथियों आपका जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 173। प्रश्न संख्या 173 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो ये साथियों ऑप्शन की बात करें तो ये साथियों आपका कहाँ पड़ता है? ललितपुर जो साथियों आपका जो जिला है, तो वो आपका यूरेनियम भंडार की आपको क्या किया गया है, यहाँ पे आपके यूरेनियम भंडार के सीमित जो यूरेनियम होता है साथियों वो पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 174। प्रश्न संख्या 174 साथियों क्या कह रहा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिले कौन सा है? तो आपको बताना है कि जो आंवला होता है साथियों उसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसकी बात करें साथियों प्रतापगढ़ की, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो आंवला है साथियों वो सर्वाधिक आपका प्रतापगढ़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 175। प्रश्न संख्या 175 साथियों क्या कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है वो साथियों आपका बिठूर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 176। प्रश्न संख्या 176 साथियों क्या कह रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, वह जगह बताओ। तो ये जगह कौन सी है? ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कानपुर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 177। प्रश्न संख्या 177 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये साथियों आपकी जो गंगा है, जो कि साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, वो साथियों गंगा के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 178। प्रश्न संख्या 178 साथियों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की जो सीमा है वो साथियों स्पर्श करती है? तो ये साथियों जो आपका देश है वो साथियों आपका है नेपाल, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 179। प्रश्न संख्या 179 साथियों क्या कह रहा है कि केन नदी उत्तर में किस नदी से आकर मिलती है साथियों? तो ये आपको बताना है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? गंगा, या फिर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका रामगंगा, या फिर सी ऑप्शन गोमती, या फिर डी ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा आपका यमुना। तो यमुना ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 180। प्रश्न संख्या 180 साथियों क्या कह रहा है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है? तो इसका सही उत्तर बात करें तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि साथियों हमीरपुर होगा। अगला प्रश्न,
तो ये थे साथियों आज के 30 प्रश्न टोटल। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो उसके लिए थैंक्स यार। जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग कर दिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके आप सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।